जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई ऐसी आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है। परम सौभाग्य है आपका हमारा कि जहाँ चारों तरफ एक खौफ का वातावरण, व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद परेशानियों से गुजर रहा है। कोई बीमार है, कोई वियोग का दर्द झेल रहा है, किसी की रोजी रोटी चली गई है। ऐसी अवस्था में भी, यानी चारों तरफ जहां हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे समय में भी परम सौभाग्य से हमें आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से आत्मा के वैभव की जानकारी हो रही है और हम इस विपरीत परिस्थिति के अंदर भी परम आनंद का, एक सुकून और चैन का अनुभव करते हुए परम प्रसन्नता के साथ जीवन जी रहे हैं। ये सचमुच परम भाग्य की बात है। सौभाग्यशाली है वे सब लोग जो इस अध्यात्म शास्त्र आत्म सिद्धि को सुन रहे हैं, सुन करके समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ करके चिंतन और मंथन करते हुए स्व के बोध को बढ़ा रहे हैं। सचमुच बहुत सौभाग्य की बात है। ये आत्मसिद्धि शास्त्र की 52 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। 53वीं गाथा प्रारंभ करते हैं और जैसा कि आप सभी को याद है कि 45वीं, 46वीं, 47वीं और 48वीं गाथा में जो एक शंका पैदा की गई थी आत्मा को लेकर के, उसी शंका का समाधान इन गाथाओं के माध्यम से किया जा रहा है। 53वीं गाथा ये 46वीं गाथा में जो शंका की थी उसका समाधान प्रस्तुत कर रही है। आपको याद होगा 46वीं गाथा के अंदर शिष्य ये जिज्ञासा प्रस्तुत करता है, यानी एक प्रकार की शंका उसके मन के अंदर पैदा होती है। वो कहता है, अथवा देह जे आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण
मिथ्या जुदो मानवो नहीं जुदो एंधान। आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा ज्ञान गुण वाला है। इस बात पर जिसको श्रद्धा नहीं होती, जो ये बात स्वीकार नहीं करते, वो क्या कहते हैं कि आत्मा दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती। तो इसका मतलब ये कि आत्मा नाम की कोई अलग वस्तु नहीं है, अलग कोई द्रव्य नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि अथवा देहज आत्मा, इस देह को, इस शरीर को ही आत्मा मान लो, या फिर इंद्रियां, पांचों ही इंद्रियां और 10 प्रकार के जो प्राण हैं उनको ही आत्मा के रूप में स्वीकार कर लो। मिथ्या जुदो मानवो, अलग से मानना यानी आत्म तत्व कोई अलग है, ये मानना मिथ्या है, झूठ है। कि जो चीज दिखाई नहीं देती, जो अनुभव में नहीं आती, उसको भला कैसे माना जाए। ये बात 46वीं गाथा के अंदर प्रस्तुत की गई थी। उसी 46वीं गाथा का जवाब, उस शंका का समाधान श्रीमद जी 53वीं गाथा के अंदर कर रहे हैं। उन्होंने 53वीं गाथा के अंदर कहा था, कहते हैं वो, देहन जाने तेहन जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मा ने सत्ता वड़े तेह प्रवर्ते जान। बहुत गंभीर बात है ये। अपने मन को, अपने उपयोग को एकाग्र करके इस बात को सुनना और समझना। कह रहे हैं, देह न जाने आत्मा, जाने न इंद्रिय प्राण। देह न जाने तेह ने, जाने न इंद्रिय प्राण। देह यानी शरीर, शरीर को ही नहीं जानता। शरीर को ये नहीं पता कि मेरे कौन से अंग कहाँ पर है। इंद्रियों को ये नहीं पता कि कौन सी इंद्रिय का क्या काम है। श्वासोच्छ्वास आदि प्राण को ये नहीं पता कि कब लेना है, कब छोड़ना है, कब देखना है, कब सुनना है, ये किसी को नहीं पता। देह न जाने तेह ने, देह यानी शरीर, शरीर को नहीं जानता। शरीर इंद्रियों को नहीं जानता, इंद्रियां शरीर को नहीं जानती, शरीर प्राण को नहीं जानता। लेकिन ये जो भी प्रवृत्ति हो रही है, शरीर के हिलने चलने की, खाने पीने की, इंद्रियों की, सुनने देखने की, चखने की, स्पर्श की, सुगंध दुर्गंध लेने की, जो भी ये प्रवृत्तियां हो रही है, ये सारी किसकी मौजूदगी में हो रही है, किसके कारण से हो रही है, ये तो जानना ही होगा। और कह रहे हैं कि आत्मा निसत्ता वड़े, यानी आत्मा के अस्तित्व से, आत्मा की मौजूदगी से तेह प्रवर्ते जान। ये सारी प्रवृत्तियां, चाहे शरीर की हो, चाहे इंद्रियों की हो, चाहे प्राणों की हो, ये जो भी प्रवृत्तियां हो रही है, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, चाहे वो चलने की क्रिया हो, बोलने की क्रिया हो, खाने की क्रिया हो, सोने की क्रिया हो, सुनने की हो, देखने की हो, या अन्य कोई भी प्रकार की क्रिया हो, तो वो क्रिया किसके आधार से हो रही है। अगर
इस देह के अंदर आत्म तत्व को स्वीकार ना किया जाए, आत्मा के अस्तित्व को अगर न जाना जाए, तो आप देखते हैं कि व्यक्ति जब मर जाता है, यानी जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है, आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, तो शरीर तो वैसा का वैसा रहता है, इंद्रियां भी वैसी की वैसी रहती है, लेकिन उस शरीर की कोई क्रिया, इंद्रियों की कोई क्रिया, श्वासोच्छ्वास की कोई क्रिया ये देह कर नहीं पाता, ये प्राण वो कार्य कर नहीं पाते। ये इंद्रियां जो अब तक अपना अपना कार्य कर रही थी वो नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इनका सारा कार्य आत्मा की मौजूदगी में ही होता है, यानी आत्मा के माध्यम से ही होता है। और जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि आत्मा का गुण जो है वो ज्ञान है, अनुभूति आत्मा को ही होती है। देह को, पुद्गल को, अजीव को, जड़ को किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता। आप देखो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल अंतिम श्वासें गिन रहा है, मरण शैया पर पड़ा हुआ है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि बस अब कुछ ही क्षणों का ये मेहमान है, लेकिन जब तक उसके शरीर के अंदर आत्मा है, इस देह के अंदर जब तक चेतना है, तब तक चाहे वो कितना भी बीमार है, मरण शैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करता है। चाहे बोला नहीं जा रहा, लेकिन वो बोलने की कोशिश करता है। अगर उसको खांसी आ रही है तो वो खांसने का प्रयास करता है। अगर उसके परिजन, उसकी पत्नी या पति या बच्चे उसके सामने खड़े हैं और किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उनको देख करके वो अंतिम श्वासें गिनने वाला व्यक्ति भी, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर उसमें बोलने की ताकत है तो वो बोलता है कि अब क्या होगा, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, अब मेरी पत्नी का क्या होगा, या अब मेरे पति का क्या होगा, अब मेरी संपत्ति का क्या होगा। यानी ये सारी चीजें वो बोलता है, जानता है। कब तक जानता है? जब तक उसके शरीर के अंदर चेतना है, आत्मा है, मृत्यु अभी हुई नहीं है। जैसे ही मृत्यु हुई, आत्मा निकली कि वह अजीव पुद्गल द्रव्य, देह यानी शरीर भी वैसा का वैसा ही है, आंख, कान, नाक सब उसके अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन अब अगर परिवार वाले जोर जोर से रो रहे हैं तो भी उस मुर्दे को कोई भान नहीं होता, उसे कुछ पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? कि अब तक जो पता चल रहा था वो आत्मा की मौजूदगी से पता चल रहा था। उसके उस शरीर के अंदर चेतना मौजूद थी, इसलिए उसे पता लग रहा था। क्योंकि फीलिंग आत्मा को होती है, शरीर को कोई अनुभूति नहीं हो सकती। बिना आत्मा के शरीर की कोई क्रिया नहीं हो सकती। अगर आत्मा के बिना ये शरीर कोई क्रिया कर सकता तो फिर मुर्दा भी क्रिया कर सकता था। तो फिर अगर मुर्दे को, मृत व्यक्ति को कोई खिलाए पिलाए तो वो खा पी सकता था। लेकिन आप सबका ऐसा अनुभव है कि जैसे ही व्यक्ति मृत घोषित होता है, मृत घोषित होना यानी शरीर को, इस देह को देही ने छोड़ दिया, आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया। और जैसे ही शरीर को ये आत्मा छोड़ती है कि ये शरीर बिल्कुल मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है।
और आप देखो कि जब तक इस शरीर के अंदर चेतना है, आत्मा है, तब तक वो व्यक्ति आग से, पानी से बचने का प्रयास करता है। अगर खाना बनाते बनाते भी किसी का हाथ जरा सा भी गैस से या गरम तवे से टच हो जाए तो वो व्यक्ति पीड़ा को महसूस करता है। क्यों? क्योंकि चेतना है अंदर, ज्ञान गुण वाला आत्मा है, तो पता लगता है कि हाथ जल गया या आग तकलीफ दे रही है। ये अनुभूति करने वाला, ये महसूस करने वाला आत्मा है। ये बात मैंने कई बार दोहराई कि आत्मा का गुण है ज्ञान। आत्मा जानता है, देखता है, और जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है कि फिर उसी व्यक्ति को जो आग से बहुत बचता था, आग से दूर रहता था, जरा सा भी अपने हाथ पर या अपने शरीर पर आग को टच भी नहीं होने देता था, ऐसे व्यक्ति को चिता के ऊपर लिटा दिया जाता है और उसे कुछ पता नहीं चलता। वो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता कि मुझे इस पर मत लेटाओ, मैं जलना नहीं चाहता या मुझे पीड़ा होगी। क्या कभी आपने देखा ऐसा कि किसी को चिता पर लिटाया हो और वो व्यक्ति ये कहे कि भाई मुझे मत जलाओ, मुझे पीड़ा होगी? क्योंकि वो अब अजीव हो गया, वो पुद्गल ही रहा। जो जानने वाला था, जो महसूस करने वाला आत्मा था, वो तो निकल गया। इसलिए कह रहे हैं कि देह न जाने तेह ने, यानी देह शरीर, शरीर को नहीं जान सकता। जाने न इंद्रिय प्राण, शरीर इंद्रियों को भी नहीं जान सकता। आत्मा की मौजूदगी में ही पता लगता है कि आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, जुबान कहाँ है। ये आत्मा की मौजूदगी में ही ये बोध होता है। अगर आत्मा ना हो तो इंद्रियां ये भी नहीं जान सकती कि हम कहाँ हैं। शरीर इंद्रियों को नहीं जानता, इंद्रियां शरीर को नहीं जानती, प्राण इंद्रियों को नहीं जानते, यानी कोई भी किसी को जानने में सक्षम नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि इनमें जानने का स्वभाव नहीं है। पुद्गल का स्वभाव जानना नहीं है। ज्ञान गुण सिर्फ और सिर्फ आत्मा का है, चेतना का है। इसलिए ये बात स्वीकार करें कि आत्मा है और आत्मा की मौजूदगी में ही, जैसा कि मैंने पहले भी इसके पर्यायवाची शब्द बताए थे, आत्मा कह दो, हंसा कह दो, देही कह दो, चेतना कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन जानने और देखने का गुण जो है वो इस आत्मा के अंदर है। आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ती है कि फिर जानना देखना कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उस व्यक्ति को अगर कोई कस करके बांध भी दे, और बांधते हैं, आप सब देखते हैं कि मुर्दे को किस प्रकार से अर्थी पर लिटाया जाता है, कैसे उसके ऊपर लिटा करके कितना पक्के तरीके से बांधा जाता है। और इतना ही नहीं, फिर उसको चिता के ऊपर लिटा करके आग लगा दी जाती है, लेकिन उसको कुछ अनुभव नहीं हो पाता कि मैं जल रहा हूं। थोड़ी देर पहले जो अनुभव हो रहा था वो अब क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि आत्मा नहीं है, चेतना निकल गई। अगर शरीर को ही अनुभव होता या शरीर ही आत्मा होता तो फिर मरने के बाद भी व्यक्ति को इन सारी चीजों की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी होती नहीं। और ये सारी चीजें सारे ही लोग, चाहे वो जैन हो, अजैन हो, छोटे हो, बड़े हो, ये सारी चीजें हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में देखता है।
दूसरों को मरते हुए देखता है। कई लोग अपनी आंखों के सामने ही किसी के प्राण निकलते हुए देखते हैं। तो ये बात माननी होगी कि जो आंखों से दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये इंद्रियां, यही सब कुछ नहीं है। ये तभी चल रहे हैं, इनका हलन चलन, इनकी सारी क्रियाएं इस आत्मा की मौजूदगी में हो रही है। इसलिए श्रीमद जी ने कहा था, देह न जाने तेह ने, जाने न इंद्रिय प्राण, आत्मा निसत्ता बड़े, तेह प्रवर्ते जान। आत्मा की सत्ता के माध्यम से, यानी आत्मा की मौजूदगी से, आत्मा के अस्तित्व से ही ये शरीर, ये इंद्रियां कार्य करती है। चाहे वो कार्य चलने का हो, बोलने का हो, खाने का हो, बैठने का हो, उठने का हो, कमाने का हो, किसी भी प्रकार का जो भी कार्य होता है वो इस आत्मा की मौजूदगी में ही होता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है कि सारे के सारे क्रियाकलाप अपने आप ही रुक जाते हैं, ठप हो जाते हैं। तो अभिप्राय ये कि आत्मा है और वह ज्ञान गुण वाला है, वो शरीर से, इंद्रियों से बिल्कुल परे है, अलग है। इस बात पर दृढ़ आस्था करें कि मेरा अस्तित्व कायम है। ये शरीर बदलेगा, ये इंद्रियां बदलेगी, ये शरीर जीर्ण शीर्ण होगा, लेकिन इसके अंदर रहने वाला मैं आत्मा, मैं चेतना हमेशा मैं हूँ, था और रहूँगा। इस प्रकार से आत्मा है, इस पद पर गहराई से श्रद्धा करें और जीवन में आनंद का अनुभव करें। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।